मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद बीजेपी सरकार हो बर्बाद बीजेपी सरकार हो बर्बाद सरकार मुर्दाबाद 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 जोर से बोलो मुर्दाबाद सरकार ये बिल लेके आई है, ये जो किसानों के और कंज्यूमर के आम आदमी के प्रति जो है ये बिल बहुत ही खतरनाक बिल है और इस कर्मचारी जो है इस बिल का विरोध कर रहे हैं कि ये बिल लागू नहीं होना चाहिए। 2025 बिल जो इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके आ रही है इसको लोगों को इसमें कितना नुकसान है, क्या नुकसान? सभी को नुकसान है। इसके अंदर सारा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, अपनी मनमर्जी के हिसाब से चलेगा। मीटर है, मीटरों का भी जो है अपना प्रीपेड मीटर लगा देंगे। सारा सिस्टम जो है ना उन्हीं के हिसाब से, कंपनियों के हिसाब से चलेगा। हाँ जी, किस बात को लेकर प्रदर्शन हो रहा है? नमस्कार सर, आपके चैनल को और दर्शकों को। ये जो 2025 का बिजली बिल विधेयक है, इसके खिलाफ हमारी यूनियन की स्टेट कमेटी ने आह्वान किया है कि सरकार के खिलाफ जो आंदोलन करना है इसको प्राइवेटीकरण से बचाना है, क्योंकि लगातार विभाग के ऊपर हमले हो रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, विभाग को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, एग्रीकल्चर अलग किया जा रहा है। इसमें कर्मचारियों को काफी नुकसान है, आम पब्लिक को भी काफी नुकसान है। तो इसीलिए आज का ये विरोध प्रदर्शन 2 घंटे का है। पहले भी चला था काफी दिन। हाँ, ये लगातार चले हुए हैं। स्टेट कमेटी जैसे जैसे आह्वान करती है उसके आह्वान के ऊपर ही आगे आगे प्रोग्राम चलते जाएंगे। उसके बाद हमारा बिजली मंत्री का घेराव भी है, तो अगले महीने में बिजली मंत्री का घेराव भी करेंगे। जी, जो 2025 बिल आ रहा है ये किसानों के और कर्मचारियों के हित में नहीं है। जो किसानों को 80% सब्सिडी मिलती थी इससे वो खत्म हो जाएगी और इससे किसानों को काफी नुकसान होगा जी। यही है, इससे कर्मचारी भी ज्यादा परेशान है, तो इस करके हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं जी। सबसे पहले तो जी मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग कर्मचारियों या कोई भी पीड़ित पक्ष उसके आवाज उठाने का काम करते हैं। जो आज का हमारा सांकेतिक धरना है उसके माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी केंद्रीय कमेटी की एक मीटिंग हुई थी 7 तारीख को। उसमें सरकार से बातचीत भी हुई थी, लेकिन सरकार कर्मचारियों किसी भी बात को करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार एक 2025 का जो बिजली बिल वो लागू करने जा रही है। उसमें क्या होगा, स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। ये सिर्फ एक कर्मचारियों के लिए नहीं, एक आम पब्लिक के लिए खतरनाक बिल साबित होगा, क्योंकि कर्मचारी जो आम पब्लिक को किसी तरह की जो सब्सिडी मिलती है वो कैंसिल हो जाएगी। जो आज कर्मचारी जो पब्लिक है एक बिल नहीं भर पा रही है, 2 बिल नहीं पा रही, तीसरे बिल में अपने पैसे अदा कर देते हैं, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। कोई भी गरीब आदमी मान लो आज एक बिल नहीं भर पाता है, उसका कनेक्शन नहीं काटा जाता, 2 महीने 3 महीने बाद भर दिया जाता है, तो उसकी सप्लाई चालू रहती है। लेकिन जो सरकार ये बिल पारित कर रही है उसके अनुसार यदि एक भी बिल ड्यू होता है किसी भी जनता या किसी भी कंज्यूमर का, तो उसके तुरंत बाद उसका जिस तरह मोबाइल में कनेक्शन कट जाता है उसकी सप्लाई कट हो जाएगी। जिससे ये सबसे ज्यादा किसान विरोधी है, पब्लिक विरोधी है और कर्मचारी विरोधी तो है ही है। नीति रहने वाली है जी आगे की रणनीति हमारी जो केंद्रीय परिषद की रणनीति होगी, हम उसके ऊपर हमारी जो भी रणनीति होगी उसी अनुसार प्रदर्शन करेंगे। किसी मंत्री का घेराव करना मंत्री का घेराव करेंगे, काम ठप करने के बाद काम ठप करेंगे। इसके अलावा सरकार की 1-2 नीतियां और भी जो चली हुई है जिसका हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार जो ऑनलाइन पॉलिसी अपनाई हुई है उसका भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे आम कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी है अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर कहीं उसकी ट्रांसफर कर दी जाती है 200-300 किलोमीटर दूर, वो काम तो जब ही संतोषपूर्ण कर पाएगा जब उसकी अपने परिवार की देखभाल कर पाएगा। इस नीति के तहत न तो कर्मचारी संतोषजनक अपना काम कर पाएगा और न ही अपने माँ बाप या बच्चों की देखभाल कर पाएगा। साथ ही साथ जो ये स्मार्ट मीटर वाली बात चल रही है इसका विरोध सरकार के खिलाफ हम दिन भर दिन कर रहे हैं, और जो ट्रांसफर पॉलिसी इसका है। तीसरा एक जो कच्चे कर्मचारियों का मुद्दा है, कच्चे कर्मचारियों, जब हाई कोर्ट ने भी उसका फैसला सुना दिया है, कच्चे कर्मचारी है जो पक्के कर्मचारियों के बराबर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको समान काम समान वेतन दिया जाए, उनको पक्का किया जाए, लेकिन सरकार उस फैसले पर टस से मस नहीं हो पा रही। इन सभी बातों का हम खूब जोरदार पूर्ण विरोध कर रहे हैं और जब तक सरकार नहीं मानेगी हम करते रहेंगे। नगर परिषद के अंदर ये धरना, सांकेतिक धरना कब तक चलेगा और कितने दिन और चलेगा? देखिए, नगर परिषद बरवाड़ा के अंडर में जो ये सब डिवीजन बरवाड़ा आती है, इसमें आज सिर्फ बरवाड़ा के अंदर नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर जितनी सभी यूनिटें हैं, जितने एसडीओ ऑफिस है, सभी के ऊपर ये प्रदर्शन आज 3 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन है। इसमें पूरी तरह से काम ठप कर दिया गया है। हम काम ठप नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि ये काम ठप करेंगे, पब्लिक के अंदर इनको विद्रोह होगा, लेकिन हम क्या है, पब्लिक को साथ में लेकर, सर पब्लिक भी अब समझ चुकी है इस सरकार की जो नीतियां हैं कि ये सरकार विरोधी, जो पब्लिक विरोधी इतनी सरकार की जो नीतियां हो चुकी है। हम पब्लिक को साथ लेके चलने वाले हैं, पब्लिक को साथ लेके बताएंगे इस जो बिल है इसके क्या क्या नुकसान है, क्या सरकार नीतियां अपना रही है। वो ये नहीं है कि हमारे सिर्फ कर्मचारियों के लिए है, वो हमारी आम पब्लिक के लिए,
किसानों के लिए और छात्रों के लिए सभी प्रकार के लिए विरोधी सरकारी नीतियां अपनाई हुई हैं और हम इसका जोरदार पूर्ण विरोध कर रहे हैं और जब तक नहीं मानेंगे हम करते रहेंगे।